बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की जो सबसे अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो साबिक वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार साहब, जिनको इमरान खान साहब जो है वो कहते रहे हैं कि ये वसीम अकरम प्लस हैं, उनको आज जो है वो लाहौर पुलिस ने एंटी करप्शन सेल ने गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने असासों से ज़्यादा जो है वो पैसे इकट्ठे किए हैं और उनके जो है वो असासों में जब वो वज़ीर आला थे तो बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। एंटी करप्शन में उनके ऊपर मुतअद्दिद जो है वो मुकदमात ज़ेर समात हैं, चल रहे हैं, जिसके ऊपर तहकीकात भी हो रही हैं और उन्होंने ज़मानत भी कराई है, लेकिन ज़मानत के बावजूद आज उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्होंने कोई रेजिस्ट नहीं किया और अपनी गिरफ्तारी दे दी। और अब अगला जो लाएअमल होगा वो जो आपको पता है कि जो कुछ हो रहा है इस मुल्क के अंदर, कि उनके ऊपर बहुत सारे नए केसेस आएंगे, फिर उनको लाहौर से कराची ले जाएंगे, कराची से फिर उनको क्वेटा ले जाएंगे। तो ये एक हुकूमत ने जलील करने का पूरा एक जो है वो प्रोग्राम जारी व सारी रखा हुआ है। उन्होंने अली अमीन गंडापुर से भी ऐसे किया, उससे पहले आजम सवाती साहब के साथ भी ऐसे किया गया, फवाद चौधरी के साथ भी ऐसे किया गया। उसके बाद जो है वो मुतअद्दिद जितने भी सरकर्दा रहनुमा हैं पीटीआई के, उनके साथ ये हो रहा है और ये तसलसल जो है वो जारी व सारी है। दूसरी जानिब आज रात को 9 बजे मुज़ाकरात के लिए सर जोड़ के फिर बैठेंगे। ये बात बिल्कुल समझ से बालातर है कि एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ वही इंतकामी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो ये किस किस्म के मुज़ाकरात हैं इन नाज़रीन? ये सिवाय टाइम बांट के इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि इन मुज़ाकरात से कोई डायरेक्शन आएगी इलेक्शन की। दूसरी जानिब आज जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट बरम हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और कहा कि हमें पूरी मालूमात दी जाए कि फ़ंड्स कैसे रिलीज़ होंगे। आप हुकूमत की मुआवनत करते हैं तो हमें बताया जाए कि वो इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स कैसे देंगे। इस पे वज़ीर आज़म ने भी हंगामी बुनियादों पे इजलास बुलाया, तवील मशावरत हुई, लेकिन रिज़ल्ट वही कि देखो और वेट, इंतज़ार करो। ये पॉलिसी इसलिए अपनाई जा रही है कि आज बाकायदा तौर पे गजटेड नोटिफिकेशन भी जारी हो गया छुट्टियों का कि जून तक जो है वो कोर्ट्स की छुट्टियां, 1 महीने की जो छुट्टियां होती हैं वो उनका बाकायदा शेड्यूल जारी कर दिया। लिहाजा उसके बाद अगस्त रह जाएगा और सितंबर अक्टूबर में 2 महीनों के बाद जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उन्होंने रिटायर हो जाना। ये टैक्स इसलिए यूज़ किए जा रहे हैं कि मौजूदा जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हैं अता मोहम्मद बंदियाल, उनकी रिटायरमेंट तक तमाम मामलात को लटकाया जाए। नाजरीन, जिस सूरत हाल से इस वक्त ये तमाम कौम आगाह है, उससे ये जाहिर हो रहा है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने का कोई प्रोग्राम नहीं है। ये सिवाय टाइम ज़ाया करने के कुछ भी नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब को भी कुछ तिफल तसल्लियां दी जा रही हैं और ये उनको भी बावर कराया जा रहा है कि इलेक्शन होंगे। अब कल मरियम नवाज ने जो मजदूर डे पे रैली से खिताब किया, उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे एक बात फिर जो है वो अपने ज़बान से ज़द-ए-आम की कि एस्टेब्लिशमेंट का एक नया जो धड़ा है वो इमरान खान साहब के साथ है और वो इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए लॉबिंग की जा रही है। और उन्होंने कहा कि उसमें अदलिया भी उनके पार्टनर हैं। उन्होंने कहा एक नई पार्टनरशिप का जो है वो आगाज हो चुका है। मरियम नवाज माजी में भी इदारों को ललकारती रही हैं
और अब भी उनका यह तसलसल के साथ काम जारी और सारी है। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये इसके वजह से नवाज शरीफ नाअहल हुआ और जो है अभी भी ये गठजोड़ इमरान खान के साथ जारी और सारी है, जो वो कहती हैं हमें काबिल कबूल नहीं है। अगर इन हालात में इलेक्शन होते भी हैं तो उसको तस्लीम नून लीग कम अज़ कम नहीं करेगी, और उसकी इत्तेहादी जमातों ने भी ये तहैया कर लिया है कि वो इन इलेक्शन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। नाज़रीन, जमहूरियत का जो इस वक्त जनाजा पढ़ा जा रहा है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ रही हैं, इसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। 13 जमातें एक साइड पे हैं और इमरान खान एक साइड पे, और एक दूसरे को रोजाना मोरद इल्जाम ठहराया जा रहा है, जिससे एक आम आदमी की जिंदगी मजीद मुश्किल हो रही है। उस पे जो है वो महंगाई का जो बोझ है वो बढ़ रहा है। इकॉनमी हमारी जो है वो कोलैप्स कर रही है। जब हालात आपके इस कदर खराब होंगे कि एक लम्हे का नहीं पता होगा कि अगले लम्हे क्या होने वाला है, तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? बैरूनी सरमायाकार इस तरफ रुख करने का नाम इसलिए नहीं ले रहे हैं कि यहां पे अदम इस्तेहकाम है। नाजरीन, यहां पे आए रोज ऐसे ऐसे वाकयात हो रहे हैं कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कच्चे के डाकुओं को पकड़ने के लिए 4 अरब रुपए मांग लिए गए। हुकूमत उसके लिए 4 अरब रुपए मुख्तस कर रही है, और फिर भी डाकू नहीं पकड़े जाएंगे। हुकूमत को एक मशवरा है कि वो बजाय डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए 4 अरब रुपए लगाने के, वो तमाम डाकुओं को इकट्ठा करें और ऐलान करें कि उनको माफ़ी है, और उनको कोई कारोबार स्टैब्लिश कर दें ताकि वो डाके ना मारें। इसके 2 फायदे होंगे कि एक तो पैसे का ज़िया नहीं होगा, दूसरा वो डाकू तौबा तैब भी कर सकते हैं, और वो इस मुल्क के अंदर कोई पॉजिटिव जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। नाजरीन, डाकू और दहशतगर्द इस मुल्क के अंदर, किसी भी मुल्क के अंदर क्यों बनते हैं? मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका पेट खाली होगा, आपका मुआशी कत्ले आम हो रहा होगा, तो फिर वो शख्स जिसका पेट खाली है और उसकी मुआशी बदहाली है, तो वो किसी इकदाम से, किसी जुर्म से इज्तनाब नहीं करेगा। वो बच्चे भी अगवा करेगा, वो किडनैपर भी बनेगा, वो किराए का कातिल भी बनेगा, वो खुदकुश हमला आवर भी बनेगा। जब तक हर उस शख्स के जिसके बुनियादी हकूक सलब हैं वो नहीं दिए जाते, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। आप देखें, तमाम शहरों से लेकर गांवों तक की सतह पे डकैतियां नॉन स्टॉप हो रही हैं, कत्लेआम आम हो रहा है, जराइम की रेशो इस कदर बढ़ रही है कि ये जो पुलिस है ये मुकम्मल तौर पे नाकाम नजर आ रही है। लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो बेबस नजर आ रही हैं। ऑपरेशन के नाम पे अरबों खरबों रुपए सरकारी खजाने से लिए जाते हैं, जबकि उसका रिजल्ट 0 होता है। नाज़रीन, ये खेल बंद होना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि जो लोग इस नगर पे चले गए हैं उनको राय रास्त पे लाने के लिए कोई इस्लाही प्रोग्राम शुरू करें। जेलों के अंदर जो है वो देख लें कितने बड़े बड़े डाकू हम तैयार कर रहे हैं, बजाय वहां उनके अंदर जो है वो उनको जराइम पेशा बनाने के उनकी इस्लाह करें, उनको तालीम दें, उनको कोई तरबियत दें, उनको कोई हुनर दें, और उनको एक करामत शहरी बनाएं। इस पे तवज्जो नहीं दी जा रही है। जेल इस्लाहात नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। नाज़रीन, एक आज और मिस्र के अंदर भी अंदराक वाक़या हुआ है कि एक जालिम और एक पत्थर दिल मां ने अपने 5 साल बच्चे को ज़बह करके उसका गोश्त पका के खा लिया। ये पता नहीं हम मुस्लिम दुनिया किस साइड पे जा रहे हैं। हमारे अंदर अल्लाह का खौफ ख़त्म होता जा रहा है। इस दुनिया की हमें जो है वो इतनी हवस है
कि उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन, ये मुसलमान ही ऐसे क्यों हैं? हम मुसलमानों को अपना किबला दुरुस्त करना होगा। हमारी तवक्कल ख़त्म होती जा रही है, हमारी अल्लाह पे भरोसा जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज हमें अल्लाह का खौफ नहीं है, दुनिया का खौफ है, जिसकी वजह से आज हमारी तबाही बर्बादी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। आप मगरिब को देखें, वो तरक्की कर रहे हैं, वो बहुत आगे जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला वतन अजीज़ को दूर अंदेश हुक्मरान दे और ऐसा अक्ल सलीम दे कि वो सही फैसले कर सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सब कामयाब